आता नहीं विपत विदारन लज्जा मोरी राखी जो है बरदा के रसवार। अरे कोई नहीं कर मन के इस संसार में आदमी कान लगा बहुत है। इस संसार में तमाम देवता हैं, ब्रह्मा जी, बजरंग बली, भगवान राम, भगवान कृष्ण, विष्णु जी, लेकिन देवताओं में सबसे बड़ा गुंडा हम मानते हैं किनको? भगवान भोलेनाथ को, क्योंकि हमने बात पहले बता दी थी कि सब देवताओं की मूर्ति पूजन, लेकिन शंकर जी को कि कोई नहीं कर मन के अंक को मिटैया, लेकिन भगवान भोलेनाथ कि भोले बाबा ब्रह्मा की कलम के कटैया, भोले बाबा ब्रह्मा की कलम के कटैया। अरे कोई नहीं कर मन के, कोई नहीं कर मन के, कोई नहीं कर मन के, अरे कोई नहीं कर मन के, अरे कोई नहीं कर मन के अंक को मिटैया, बस भोले बाबा ब्रह्मा की कलम के मिटैया। हाँ, भोले बाबा ब्रह्मा की कलम के कटैया, भोले बाबा ब्रह्मा की कलम के कटैया, भोले बाबा ब्रह्मा की कलम के कटैया। एक ऋषि थे जिनका नाम था मृकंड। सुनना आप लोग ये गीत। मुनि मृकंड के संतान नहीं होती थी, पुत्र के दुख में उनकी पत्नी दुखी होती थी। मुनि मृकंड ने जंगल में तपस्या ठानी, आए वरदान देने शिव शंकर वरदान। भगवान भोलेनाथ उन महान ऋषि के पास आ गए, क्या चाहिए आपको? ऋषि ने कहा, बोले मुनिराज जो वरदान देना चाहो तुम, बोले मुनिराज जो वरदान देना चाहो तुम, पुत्र की कामना है पुत्र वर कहावो तुम। उनके लड़का नहीं होते हुए जंगल में चले गए, तपस्या कर भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कान लगे। शंकर जी आगे बोले, भैया काचा ने मांगो। हेलो, शंकर जी बोले काचा ने, हेलो हेलो चेक, देखो आप। भगवान भोलेनाथ बोले काचा ने, तो वे महंत बोले, बोले मुनिराज जो वरदान देना चाहो, पुत्र की कामना है पुत्र पर गहाओ। महाराज लड़का नहीं होती को रोज लोग आई परेशान हो, लड़ाई लड़ता। सोच कर शिव ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तेरे तो 7 जन्म पुत्र नहीं हो सकता। शंकर जी बोले पगला है कहते ते हमें की लगा फिर 7 जन्म नहीं होना लड़का। पंडित जी बोले महाराज, बोले मुनिराज प्रभु शरण ये सवाली है, मांग जो मांगी क्या जाए वो खाली। भगवान आपसे जो कुछ मांगो आप कह रहे, जब आप तो ना जाने क्या कर सकत। पंडित जी ने भगवान शंकर जी हैं चना के पेड़े पे चढ़ा दो,
और जब चना के पेड़ पे भगवान भोलेनाथ चढ़ गए, बोले तुम भगवान ना जाने क्या कर सकत। शंकर जी बोले सुनो ता, सोच कर शिव ने कहा होगा एक लाल सुनो, लेकिन लाल की उम्र सिर्फ होगी 5 साल सुनो। लाल की उम्र होगी 5 साल। भगवान भोलेनाथ ने कहा, सोच कर शिव ने कहा होगा एक लाल सुनो, लाल की उम्र सिर्फ होगी 5 साल सुनो। जाओ, तुम्हारा लड़का तो हुई है, लेकिन वो केवल 5 साल तक जिंदा रहे के बाद मर जाए। प्यारे लाल सुन लो, कछूजिएगा ना भी, क्योंकि अंत में होते ही जाने, हमें भी जाना तुम्हें भी जाने, आगे को भी देख लो, नहीं तब मुझसे हुई है चंपू कुतिया घाई कहानी, वे पछाई उनकी ऐसी हलती रात। अब 9 महीना बाद हुआ है पुत्र मुनि, फूल ना समाए, हृदय के झूलना में झूलना झुलाए। हृदय के झूलना में झूलना झुलाए हैं, हृदय के झूलना में झूलना झुलाए हैं। और हमारे ई गाना के बाद हमारे भानन श्री रोहित सिंह जरूर आए हैं। कैसे जब से हम बैठे सो हमारा जनरेटर सो चल बंद का कौन भाव, जब से हम धुक धुकाई रहे, कछु देर में धुआं फेंकने लगे, चाहे पछाई से फेंके हो चाहे गाई से फेंके। भगवान भोलेनाथ की कृपा देखें आप। हुआ है पुत्र मुनि फूल ना समाए, हृदय के झूलना में झूलना झुलाए। पुत्र की कर से जन्म कुंडली बनाई है, आशीर्वाद से उम्र में वृद्धि पाई है। एक दिन द्वारे से सप्त ऋषि निकले, दौड़कर बालक ने उनके चरण पकड़े। लड़का की उम्र हो गई थी 4 साल 11 महीना 27 दिन, केवल उनके 3 दिन बचे थे शेष। एक दिन द्वारे से सप्त ऋषि निकले हैं, दौड़कर बालक ने उनके चरण पकड़े हैं। सप्त ऋषियों ने कहा जुग जुग जियो बेटा, जीवो संसार में और नाम करोगे। जो गाना तुम लोगों के समझ में तो आओ ना, कहा आओ। हमें तो जो लगा कि हम बन रहा हैं, जैसे भी गोट नहीं होती हेले माले, तो तुम वही सुन रहे कहा है, जबकि वास्तविकता में वो गीत गा रहे हैं कि शायद आप लोगों ने सुना। कारण क्या है? क्योंकि अच्छा आजकल लोग सुनना नहीं चाहते हैं। ये गीत बुंदेलखंड में सिर्फ एक कलाकार पंडित श्री राजेश तिवारी के अलावा सिर्फ मैं गाता हूं, बाकी कोई नहीं गाता है। लेकिन धन्य है इस जनता को, मैं इस गीत को यहीं विराम दे रहा हूं। हमारे रोहित राजा जी जहां कहीं हो,